ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में, जहां हम ध्वनि प्रदूषण, उसके दुष्प्रभाव और उसे नियंत्रित करने के नियमों पर प्रकाश डालेंगे। आज के समय में शोरगुल हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शोरगुल, यह ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालता है? ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण। नियम 2000 के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य है हमारे आसपास के वातावरण को शांत और रहने योग्य बनाना, ताकि हम सभी एक स्वस्थ जीवन जी सकें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ध्वनि प्रदूषण के नियमों को समझें, उनका पालन करने का संकल्प लें और एक शांत, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, क्या आपको रात में अचानक होने वाले शोर से परेशानी होती है? ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत रात में पटाखे फोड़ना और निर्माण मशीनों का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। रात के समय जब हमारे शरीर और मन को आराम की आवश्यकता होती है, तब अचानक और तेज आवाजें न सिर्फ हमारी नींद में खलल डालती हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। पटाखों से निकलने वाली तेज आवाजें न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के जीव जंतुओं को भी परेशान करती है। इसी प्रकार रात में निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की आवाजें भी हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन सकती हैं। कई बार ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि हमें ठीक से सोने नहीं देती, जिससे हमें थकान, चिड़चिड़ापन और कई बार तो सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यह नियम हमारे शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार की रक्षा करता है, इसलिए रात में होने वाले किसी भी प्रकार के शोर से बचें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। अब हम बात करते हैं उन स्थानों की जहां शांति अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां शोर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, अदालतों और धार्मिक स्थलों के आसपास के क्षेत्रों को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। कल्पना कीजिए, आप किसी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां बीमारों को आराम की सख्त जरूरत है और बाहर से लगातार तेज आवाजें आ रही हैं। ऐसे में न सिर्फ मरीजों को परेशानी होगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसी प्रकार शैक्षणिक संस्थानों में भी ध्यान भंग करने वाले शोर से बचाना चाहिए, ताकि छात्र शांति से पढ़ाई कर सकें। शांत क्षेत्रों में ध्वनि की एक निश्चित सीमा तय की जाती है और उससे अधिक शोर करना दंडनीय अपराध है। यह नियम इन संस्थानों की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है। चैप्टर 3 ध्वनि सीमा। आवाज पर अंकुश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्वनि को भी मापा जा सकता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि की एक निश्चित सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए, रिहायशी इलाकों में दिन के समय ध्वनि की सीमा 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल होती है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग सीमा निर्धारित है। यह सीमा इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव न डाले। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आवाजें दूसरों के लिए परेशानी का सबब न बने। अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और ध्वनि सीमा का पालन करें, तो हम ध्वनि प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चैप्टर 4 ध्वनि मापक यंत्र शोर की निगरानी। दोस्तों, जैसे किसी अपराध को पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत होती है, वैसे ही ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी हमें यह जानना होगा कि ध्वनि प्रदूषण हो भी रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो कितना। इसके लिए ध्वनि मापक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये यंत्र ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं और बताते हैं कि ध्वनि प्रदूषण की सीमा पार हुई है या नहीं। ध्वनि मापक यंत्रों का उपयोग विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन हो रहा है। अगर कहीं पर ध्वनि प्रदूषण की सीमा पार होती है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण को हल्के में लेना उचित नहीं है। चैप्टर 5 जागरूकता शांति की ओर पहला कदम। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान जागरूकता से ही शुरू होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ एक छोटी सी असुविधा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर समस्या है
जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करना और उन्हें ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करना है। हमें भी अपने स्तर पर लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करना चाहिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से इस विषय पर बात करें। उन्हें बताएं कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। याद रखें, एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उतरो, शांत रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज हमने ध्वनि प्रदूषण और उसे नियंत्रित करने के नियमों पर विस्तार से चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ध्वनि प्रदूषण को हल्के में लेना उचित नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हमें ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को शांत और स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। याद रखें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि दोस्तों, धन्यवाद।